अहिंसा परमो धर्म की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी में समुद्र, धरती और सूर्य के संवाद चल रहे हैं। चंद्रमा का संदर्भ भी उन संवादों में जुड़ रहा है। गुरुवर आचार्य श्री प्रतीकों के माध्यम से जो व्याख्या कर रहे हैं, उन व्याख्याओं में सूत्र भी बन रहे हैं और सूत्रों से संदेश भी निकल रहे हैं। सूत्र संक्षिप्त होते हैं, संदेश विस्तृत होते हैं। सामाजिक परिवेश में, धार्मिक परिवेश में, राष्ट्रीय परिवेश में, सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में जिन संदेशों का बड़ा महत्व है, न्याय के प्रतीक बने हुए सूरज के संदेशों से प्रलय करने का भाव लेकर के आने वाली बदलियों का मन भी बदल गया और बदले हुए मन से उन्होंने अपना सदाशयता का भाव प्रकट किया। सागर चाह रहा था कि बदलियां बरसें और कुंभकार के कुंभों को नुकसान हो, लेकिन सूरज के समझाने पर बदलियों का मन बदल गया और वापस हो रही हैं बदलियां। उसी संदर्भ को मूकमाटी में तीसरे खंड में आगे बढ़ाया जा रहा है। अरे यह कौन सी परिणति उल्टी सी, सागर की गर्लिम रीति है और चिढ़ती जा रही है। धरती की बढ़ती कीर्ति को देखकर हे सखे, अदेशक भाव है यह बेशक। अदेशक ईर्षा का भाव, ईर्षा के भाव को अदेशक कहते हैं। कुंभ को मिटाकर मिट्टी में मिला घुलाकर मिट्टी को बहाने हेतु प्रशिक्षिता हुई प्रेषिता थीं, जो परपक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती, धरती के यश को और बढ़ाती हुई लजीली सी लौटती बदलियों को देख सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। समुद्र नाराज होने लगा। हमने क्यों भेजा था तुम्हारे लिए, यूं वापस आ गई तुमने कुछ काम नहीं किया। सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। लोचन लोहित हुए उसके, नेत्र लाल हो गए, भ्रुकुटियाँ तन गईं, गंभीरता भीरुता में बदलती है। भविष्य का भाल भला नहीं दिखा उसे, और कसाय कलुषित मानस वाला यूं सोचता हुआ सागर, कसाय कलुषित मानस वाला यूं सोचता हुआ सागर कुछ पंक्तियां कहता है कि समुद्र क्या कहता है, सौ स्त्री हो या परस्त्री, स्त्री जाति का यही स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती वह।
बंद करके नहीं रहती वह, अन्यथा मातृभूमि मातृपक्ष को त्याग पत्र देना खेल है क्या? अपनी जन्मना भूमि को छोड़ करके दूसरी जगह चली जाए, ये संभव है क्या? और वह भी बिना संक्लेश, बिना आयास। यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीरी नहीं, त्रिकाल असंभव कार्य है। यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीरी नहीं, त्रिकाल असंभव कार्य है। इसलिए भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार, क्या संदेश दिया जा रहा है इन पंक्तियों से? इसलिए भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। कुल की मुखिया या संस्कृति की सूत्रधार, जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा हो, ऐसा सब कुछ, सारे अधिकार उसी को नहीं सौंपना चाहिए। और गोपनीय कार्य के विषय में जो विशेष नीति निर्धारण हो, उस विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए। आपने बताया कोई कठोर निर्णय लेना है, उनने रोना धोना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा प्लान कमजोर हो जाएगा। तो राजा वगैरह जो होते हैं वो अपनी भूमिका में कुछ ऐसा रखते हैं कि जिसमें केवल उनका निर्णय उनका और उनके मंत्रियों का ही होता है, बस, बाकी नहीं। क्योंकि राजधर्म पुरुष प्रधान धर्म है। महिलाएं भी सिंहासन को संभाल लेती हैं, संभाल सकती हैं, लेकिन वही महिलाएं सिंहासन को संभाल सकती हैं जिनके अंदर अंदर से पुरुष वेद का उदय हो। हाँ, प्रकृति में यदि स्त्री वेद का उदय चल रहा है तो पौरुष पुरुषार्थ का स्वभाव उसका बनेगा नहीं। बड़ी बड़ी महारानी हुई है तो महारानी तो हुई है, पर वो महारानी क्षत्रिय धर्म वाली थी, दृढ़ निर्णय करने वाली थी, कठोर शासन करने वाली थी, तो उनके अंदर से वो था। तो इसलिए कहा जाता है, मतलब ये नीति भी है, रीति भी है कि मुखिया किसको बनाना, नेतृत्व किसके हाथ में देना, जो निर्णय लेने में कठोर भी हो और सक्षम भी हो। एक नीति आती है दोहे के रूप में कि शासन कब सही चलेगा, शासन कब सही चल पाएगा। इसके लिए एक दोहा है, ना पति बहुपति पतित पति, पत्नी पति पति बाल, नरपुर की तो बात क्या सुरपुर होए बेहाल। पति का मतलब स्वामी मालिक, नीति में ये कहा है स्वामी मालिक। मान लीजिए किसी जगह का, किसी नगर का कोई भी मालिक नहीं है, तो कितने दिन नगर टिकेगा। पहले के समय में राजाओं की व्यवस्था थी तो राजाओं के द्वारा संचालन होता था। आज के समय में कोई ना कोई प्रतिनिधि के रूप में व्यवस्था है, चयनित प्रक्रिया है। विधानसभा परिसर हो तो विधायक है, लोकसभा यदि बात करनी है तो सांसद है, पंचायत के स्तर पर बात करनी है तो सरपंच है, मोहल्ले की बात करनी है तो पार्षद है, कोई ना कोई तो है चुनी हुई प्रक्रिया में। अब जिस जगह पर ये कोई ना हो तो वहाँ की व्यवस्था कैसे चलेगी। तो ना पति का मतलब है जिस जगह का कोई मालिक स्वामी संभालने वाला ना हो तो व्यवस्था बिगड़ेगी। ना पति बहुपति, संभालने वाले बहुत लोग हों, कुर्सी एक है, बैठने वाले 5-6 मिल जाए
कुर्सी एक है और बैठने वाले 5-6 हो गए, तब कुर्सी पर कैसे बैठेंगे? पर बेंच की व्यवस्था करो। तो नापति मतलब कोई मुखिया नहीं है तो व्यवस्था बिगड़ेगी, मुखिया बहुत सारे हो जाएं तो भी व्यवस्था बिगड़ेगी। पतित पति, मुखिया अपने स्वभाव से गिरा हुआ हो, धर्म से गिरा हुआ हो तो भी व्यवस्था नहीं बनेगी। पत्नी पति, अब वो यदि कमान बागडोर महिला को सौंप दी गई तो फिर कितने दिन तक संभाल लेंगी? निरंतर किसी न किसी रूप में कमी आएगी। और पति बाल, मालिक उम्र में बहुत छोटा हो, राजा युवराज से भी कम उम्र का हो, अभी बाल ही है तो कैसे संभाल पाएगा? तो नीति कहती है कि ऐसी अवस्था में मनुष्य भव की, मनुष्य लोक की बात तो क्या, स्वर्गों में भी यदि ऐसा हो जाए तो वहाँ भी हाल बेहाल स्वर्गों में भी हाल बेहाल हो जाएंगे। मनुष्य लोग के तो हाल बेहाल होंगे ही होंगे। ना पति बहुपति, पतित पति, पत्नी पति, पति बाल, नरपुर की तो बात क्या, सुरपुर होई बेहाल। ये नीतियाँ जो पुराने समय से बनी हैं, इसमें नेतृत्व की क्षमता दिखाई गई है और नीति निर्धारण हुआ है कि जो नेतृत्व करता है वो किस अवस्था में हो। कोई नहीं होगा तो भी व्यवस्था बिगड़ेगी, बहुत सारे एक ही व्यवस्था को संभालेंगे तो भी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। व्यवस्था संभालने वाला ठीक ठाक स्वभाव वाला नहीं है, खान पान ठीक नहीं है तो भी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। महिला समाज के हाथ में कमान सौंप दी गई तो भी लंबे समय तक व्यवस्था नहीं चल पाएगी। और कम उम्र वाले को ही व्यवस्था सौंप दी गई तो संचालन में बिगाड़ आएगा ही आएगा। आचार्य ने इसीलिए कहा कि कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। और गोपनीय कार्य के विषय में जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं, खुद अपनी जवाबदारी की व्यवस्थाएं होती हैं, विचार विमर्श की भूमिका नहीं बताना चाहिए। बाकी सब बातें बताना चाहिए, पूछना भी चाहिए, बताना भी चाहिए। जो पारिवारिक व्यवस्था की है वो तो ठीक है, राजधर्म की व्यवस्थाएं नहीं। परिवार धर्म की बातें चलेंगी, कुल कुटुंब की बातें चलेंगी, घर गृहस्थी की सारी व्यवस्थाएं पूछताछ करके मिलकर के ही चलेंगी। लेकिन जहाँ पर राजधर्म की बात आती है तो राजधर्म में एक ही विचार के लोग नहीं होते, एक ही तरह के लोग नहीं होते, विविधता होती है। उन विविधताओं में राजा किस तरीके से नियंत्रण करे, इसके लिए शासक प्रशासक उस भूमिका का होना चाहिए। धरती के प्रति वैर वैमनस्य भाव, गुरुओं के प्रति भी गर्वीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा, ये विषय जो चल रहा है मूक माटी के तीसरे खंड में 224 पृष्ठ पर है। कौन से पृष्ठ पर है? 224 पृष्ठ नीचे लिखे हुए हैं। धरती के प्रति वैर वैमनस्य भाव, गुरुओं के प्रति भी गर्वीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की, अगला पृष्ठ है, अदम्य आकांक्षा सर्वभक्षिणी वृत्ति, सागर की इस स्थिति को देखकर तेज प्रभाकर को सहा नहीं गया यह सब। समुद्र के अंदर जो धरती के प्रति वैर वैमनस्यता का भाव आया, गुरुओं के प्रति यानी बड़े लोगों के प्रति भी जो गर्वीली दृष्टि उसकी बनी,
सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा, सर्वभक्षणी वृत्ति जो बनी, सागर की इस स्थिति को देखकर तेज प्रभाकर को सहा नहीं गया। यह सब सूर्य को अच्छा नहीं लगा। अतः रवि ने, अतः सूर्य ने सागर तल के रहवासी तेज तत्व को सूचित किया। समुद्र के अंदर रहने वाले तेज तत्व को सूचित किया, यानी संकेत दिया, गूढ़ संकेतों से सचेत किया। सागर के अंदर जो तेज तत्व है उसके लिए सूर्य ने संकेतों से सचेत कर दिया, सावधान हो जाओ, कुछ आदेश मिलने वाला है, तैयार रहो। जो प्रभाकर से ही शासित था, जो सूर्य से ही शासित था, जातीयता का साम्य भी था जिसमें, ये भी गर्म वो भी गर्म। परिणाम स्वरूप तुरंत बड़वा नल भयंकर रूप ले खौल उठा। बड़वा नल समुद्र के अंदर होता ना, जंगलों में आग लगती है तो उसको दावानल कहते हैं, जंगलों की आग को दावानल, और पानी के अंदर समुद्र में जो आग रहती है उसको बड़वानल कहते हैं। बड़वानल गर्म है, सूरज भी गर्म है, दोनों में समानता है। तो बड़वानल भयंकर रूप ले खौल उठा और हे छार के पारावार सागर, हे खारे पानी के अपार सागर, तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है मुझे। बड़वानल जब निकलता है तो अग्नि समुद्र के पानी को पी जाती, सोख जाती है, समुद्र खाली खाली जैसे होने लगते हैं। एक पल भी पर्याप्त है मुझे, यूं बोल उठा। अब नीति आचार्य श्री बना रहे हैं, आवश्यक अवसर पर, आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है। आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है। अब ये क्या नीति बन गई? नीति ये बन गई कि व्यक्ति भले सौम्य है, साम्य है, शांत स्वभाव का है, लेकिन यदि व्यवस्था बिगड़ रही है, अनियंत्रण हो रहा है, तो है व्यक्ति भी फिर अपने प्रभाव का प्रयोग करता है स्थिति के नियंत्रण के लिए। कक्षा में विद्यार्थी शांति से पढ़ें तो टीचर कभी कुछ बोलता नहीं है, खुश रहता है, बच्चे शांत हैं। और टीचर पढ़ाना चाह रहा हो और बच्चे जरा मस्ती के मूड में हो, पढ़ने पर ध्यान ना दे रहे हो, तो फिर टीचर साधु बना बैठा रहेगा क्या? वैसे तो टीचर को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आना भी ठीक नहीं, लेकिन उस समय पर आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है। शिक्षक तभी विद्यार्थियों को नियंत्रण में रख पाता है। विष्णु कुमार मुनि महाराज जी तो शांत थे, वो तो अपने कर्म निर्जरा में लगे थे, वो तो अपना तप कर रहे थे। तप के प्रभाव से रिद्धि भी उनको हो गई, ये पता भी नहीं था, उस तरफ ध्यान भी नहीं था, वो लक्ष्य भी नहीं था। रिद्धि पाने के लिए कोई तप थोड़ी कर रहे थे, वो तो कर्म नाश के लिए, कर्म क्षय के लिए तप कर रहे थे। अब उस साधना में प्रभाव कुछ ये हुआ कि उनको रिद्धि भी हो गई, मोक्ष पुरुषार्थ में लगे थे, शांति समता का भाव था। लेकिन जैसे ही समाचार मिला, बलि आदि 4 मंत्रियों ने 700 मुनियों पर, निर्दोष मुनियों पर उपसर्ग कर दिया, तो अब क्या करें महाराज?
आवश्यक अवसर पर फिर क्या क्या करे महाराज? तो गुरुवर आचार्य श्री ने लिखा, आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है। वो चाहते तो अपने डायरेक्ट प्रयोग से भी उन मंत्रियों को जो राजा बन बैठे थे कंट्रोल में ला सकते थे, लेकिन वैसा करने से वो कंट्रोल में तो आ जाते पर उनकी मति नहीं सुधर पाती। तो व्यक्ति को ही नहीं बदलना होता है, व्यक्ति के भाव भी बदल जाएं, व्यक्ति के भाव बदल जाएं ताकि उसका भाव भी बदल जाए। व्यक्ति का भाव कब तक नहीं बदलेगा? जब तक उसके भाव नहीं बदलेंगे। भाव बदलने की एक प्रक्रिया बहुत बड़ी है और दंड देने का उद्देश्य भी यही होता है कि इस दंड को पाकर के व्यक्ति के भाव भी बदल जाएं। विष्णु कुमार मुनि महाराज जी ने उपाय किया। डायरेक्ट दबाने का काम करते तो काम बन तो जाता, लेकिन दीर्घकालीन उसका लाभ नहीं होता। दीर्घकालीन लाभ हो इसके लिए उन्होंने उसी के वातावरण में घुलना मिलना शुरू किया और याचक बन गया। और वो तो राजा बने बैठे ही थे देने के लिए, और मांगने में भी छोटा सा शरीर, और मांग भी इतनी सी कर ली कि बस थोड़ी सी जमीन, एक कुटिया बना करके रह जाएंगे। अरे बटुक, तू आया भी इतने बड़े राजा के पास मांगने के लिए, और क्या मांग रहा है? इतनी सी जमीन। इतना बड़ा हस्तिनापुर का राजा है, इतना बड़ा यज्ञ करा रहा, जो मांगेगा तेरे को मिलेगा, लेकिन मांग तो नहीं, मुझे इतना ही पर्याप्त है, संतोषी के साथ अपना जीवन बिता लेंगे, ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं, लालच नहीं है हमको। तेरे को लालच नहीं है तो नहीं है, पर मुझे भी तो लगे कि मैंने किसी याचक को कुछ ज्यादा दिया है। नहीं नहीं, आप राजा बड़े हो, आपके पास देने को बहुत है, और किसी याचक को देना, बचा करके रखो ना अब और किसी याचक को देना, बचा करके रखो। अरे ब्राह्मण, तू शरीर से ही बटुक नहीं है, तू बुद्धि से भी बटुक है। मांगने को आया, मैं देने को तैयार हूं, और मांगा भी तो इतना सा मांगा। नहीं नहीं, देना हो तो दो, नहीं तो फिर मैं और दूसरा द्वार देखता हूं। नहीं नहीं, याचक आया है, मिलेगा। देना है तो जलांजलि जल्दी छोड़ो, संकल्प जल्दी करो, टाइम हमारे पास नहीं है, हमको जल्दी जाना है सोचने का समय ना मिले राजा को, इसलिए जल्दी करो। कर रहे कि नहीं कर रहे? बोली में भी तो ऐसा ही होता है कि यदि बोली में थोड़ा सा ढीला छोड़ा और सोचने वाला सोचते सोचते और को ढीला हो गया, तो फिर आगे टाइट, जल्दी देखो तुम्हारा है कि नहीं, नहीं तो हम 3 कर रहे। वो सामने बैठा कि नहीं बैठा हमारी बात हो गई, फाइनल है, जल्दी करना हो कर, जल्दी बोलो, देखो बाद में सोचने का समय नहीं है, 1 2 1 2 3 कर दो। वो कहता है क्या करता है? बोलो हमारी तरफ से बोल दो, हो गया। प्रेशर में लेना पड़ता है। तो बटुक ब्राह्मण बन करके विष्णु कुमार महाराज जी ने भी ऐसा प्रेशर में लिया बलि को कि जरा देरी करेंगे ये ब्राह्मण कहीं दूसरे दरवाजे चला जाएगा तो हमारे यज्ञ की बदनामी हो जाएगी कि राजा इतना सा विधान नहीं दे पाया। हाँ हाँ हाँ, ब्राह्मण महाराज नाराज मत हो हाँ, नाराज नहीं हूँ, अंदर से तो खुश हूँ। आप आओ तो मैदान में अंदर से सोच रहे हैं, आओ तो पहले निकलो तो, हाँ लो करो तर्पण। और जलांजलि छोड़ी, संकल्प कर लिया 3 डग भूमि देने के लिए, बस कुटिया बना करके रहेंगे, आपका यज्ञ सानंद संपन्न होगा, हम अपना यहीं पर समय बिताएंगे। क्या मालूम बलि को कि छोटे से शरीर में कौन सा विराट व्यक्तित्व बैठा हुआ है। और जैसे ही उसने संकल्प लिया, अब इन्होंने अपनी मुद्रा बदली।
क्योंकि बंध गया। और राजधर्म में वचन देना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और उन्होंने अपना जो शरीर बड़ा किया, तो शरीर बड़ा करने में ये तो देखता ही रह गया। जिनको हम छोटा बटुक मान के चल रहे थे, ये तो जैसे आजकल फटाके होते ना, पहले इतना सा दिखता है और जब वो नीचे से देखते ही रहते कहाँ तक जा रहा है। ऐसा इतना बड़ा शरीर जैसे बना, तो बलि तो घबरा गया कि मैं तो फंस गया, ये मामला समझ नहीं पाया। संदेह तो हुआ था, बलि ने सोचा, पर ये समझ नहीं पाया। और बस वचन पूरा करने के लिए एक पैर आगे बढ़ाया तो सुमेरु पर्वत पर चला गया। अब सुमेरु पर्वत विदेह क्षेत्र में है। एक पैर कहाँ पहुंच गया? अच्छा, सुमेरु पर्वत पर। और वहां से दूसरा पैर उठाया सो ले जाकर के मानुसोत्तर पर्वत पर रख दिया। 2.5 दीप 45 लाख योजन नप गए। 2.5 दीप 45 लाख योजन नप गए। बलि देख रहा है ये मामला क्या है भाई। एक पैर सुमेरु पर्वत पर पूरी विदेह क्षेत्र तक की पृथ्वी नप गई, दूसरा पैर आगे बढ़ा तो मानुसोत्तर पर्वत। अब मानुसोत्तर के बाहर तो मनुष्य लोग है ही नहीं। और बलि का राज्य कितना था? बलि का राज्य तो हस्तिनापुर का था। अब ये विदेह क्षेत्र मानुसोत्तर पर्वत, वो कहाँ कहेगा कि हमारे राज्य में से हमने दे दिया, उसका है ही नहीं। अरे तेरा राज्य जो है तू अपने पास रख, अब मेरे 3 डग देख। तेरा राज्य अपने पास रख, मेरी 3 डग जमीन तो देख। पहला डग सुमेरु पर्वत, दूसरा पग मानुसोत्तर पर्वत। इसके बाहर तो अब किसी का कोई भी शरीर का अंग जा ही नहीं सकता। किसी भी मनुष्य का, चाहे चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, मानुसोत्तर के बाहर तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह सकता। बल्कि मानुसोत्तर पर्वत तक भी जाना संभव नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। तो जब 2 पग में ही सारी जमीन नप गई तो बलि कांपने लगा, मामला बिगड़ गया। उलझाने के लिए चले थे, स्वयं उलझ गए। और फिर आवाज आई, बोल बलि अब क्या करें, तीसरा पग कहाँ पर रखें, तुम्हारी जमीन कितनी वो तो तुम जानो, तुम्हारा राज्य कहाँ तक है वो तो तुम अपना जानो, लेकिन मैंने 2 पैरों में तो पूरा 2.5 दीप नाप लिया। अब बोलो और कहाँ है तुम्हारा राज्य, कहाँ है जगह जहाँ तीसरा पैर रखें। बलि के पास में कोई उपाय नहीं था, थर थर कांपने लगा। राजा होने के नाते वचन तो पूरा करना ही था। तो फिर उसको लगा अब धरती पर कोई जगह नहीं है, तो धरती पर लेट गया। बोले अब तीसरा पग मेरे ऊपर ही रखो और मुझे वचन से छुटकारा दिलाओ। और जब तीसरा पैर बलि के शरीर पर पड़ा तो बलि को ऐसा लगा जैसे शरीर की एक एक संधियां टूटने लगी हों। विक्रिया का शरीर था, भारी हो गया था। और जैसे ही तीसरा पग रखा तो सौर मंडल हिलने लगा, चांद तारे टकराने लगे, ज्योतिष मंडलों को, सभी इंद्रों को मालूम चल गया कि विष्णु कुमार जी ने विक्रिया कर दी है। और विक्रिया बिना आवेश के कभी होती नहीं, आवेश होता है। ये जो रूप उन्होंने बनाया, अंतर के परिणामों में क्रोध था। क्रोध किसी का अहित करने का नहीं था, लेकिन उसको सद्बुद्धि आए इसके लिए था। इसने निर्दोष मुनियों पर उपसर्ग किया है, इस कारण क्रोध था। और मुनि की भूमिका से तो बाहर आ गए थे। मुनि की भूमिका में तो ये संभव नहीं था। मुनि की भूमिका में ये कार्य संभव नहीं था
इसलिए मुनि के पद से बाहर आकर के उन्होंने ये कार्य किया, पर धर्म के लिए किया था तो शक्ति उनके पास में बनी थी। ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं थी, शक्ति उनके पास थी, तभी तो उस समय विक्रिया की उन्होंने। और हरिवंश पुराण में लिखा है, जहाँ जहाँ भी रक्षाबंधन अकंपनाचारी मुनियों के उपसर की कथा आई, उसमें लिखा फिर सभी देवी देवता आकर के विष्णु कुमार को मनाने लगे, मधुर मधुर संगीत सुनाने लगे, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए, ऐसा उच्चारण करने लगे। क्षमस्व क्षमस्व क्षमस्व, क्षमा किया जाए, क्षमा किया जाए, क्षमा किया जाए, सब ऐसा कहने लगे। जब सभी ने ऐसा कहा तो स्थिति पर पूरा नियंत्रण हो गया है, ऐसा समझ करके फिर महाराज ने अपनी विक्रिया समेटी और बलि ने क्षमा याचना की तो उसे क्षमा भी की गई, क्षमा प्रदान की गई, उपसर्ग दूर कराया गया। तो अवसर पाकर के सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है। संघ के संचालन में आचार्यों की भी यही भूमिका है, घर गृहस्थी के संचालन में परिवार के मुखिया की भी यही भूमिका होती है, समाज के संचालन में समाज के मुखिया की भी यही भूमिका होती है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं करें तो सज्जनता दूषित होती है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सज्जनता दूषित होगी, दुर्जनता पूजित होती है। मान लीजिए विष्णु कुमार मुनि महाराज जी यदि उपसर्ग का निवारण नहीं करते तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? उपसर्ग का निवारण करने को यदि कोई नहीं आता तो उस उपसर्ग में ही हो सकता कोई कोई मुनि को उनके विशुद्धि के कारण केवल ज्ञान होकर मोक्ष भी हो जाता। ध्यान लग गया, कर्म क्षय हो गए, कोई कोई मुनियों को मोक्ष भी हो जाता, कोई कोई मुनि समाधि प्राप्त करके स्वर्ग भी चले जाते। तो उपसर्ग में मुनिजन अपनी साधना करके कोई स्वर्ग भी चले जाते, कोई मोक्ष भी चले जाते। लेकिन उपसर्ग के काल में ये सब हुआ है तो स्वर्ग और मोक्ष तो महाराजों को हो जाता, लेकिन मोक्ष का मार्ग हमेशा हमेशा को बंद हो जाता। कौन हिम्मत करेगा फिर? ऐसा ऐसा भी हो जाता है तो मोक्ष का मार्ग बंद हो जाता। तो मोक्ष का मार्ग बंद ना हो, मोक्ष मार्ग अनवरत चलता रहे, इस भाव को लेकर के ही विष्णु कुमार मुनि महाराज ने ये कार्य किया। सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग में उनका नाम आया। प्रश्न हम और आप कर सकते कि जब इतनी क्षमता थी तो सीधा ही सीधा क्यों नहीं कर लिया? सीधा सीधा करने में वो चीज नहीं आती है, शिक्षा सबको नहीं मिल पाती। मंत्रियों ने छल करके जैसा काम किया तो छल करके काम करने वालों को भी छल की भाषा में ही शिक्षा देना पड़ती है। इसलिए ये कार्य किया गया। और अंत में तो फिर उपसर्ग निवारण होने के बाद विष्णु कुमार मुनि महाराज जी ने पुनः अपने गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लिया और अपना विकल्प छोड़ा, शल्य छोड़ी। और इतने महान थे वो कि उसी भाव में ध्यान करते हुए केवल ज्ञान भी प्राप्त किया और निर्वाण पद भी प्राप्त किया। मूक माटी का ये संदेश कि यदि ऐसा ना किया जाए मुखिया के द्वारा तो सज्जनता दूषित होती है, दुर्जनता पूजित होती है। जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रही, कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। जो कहता है
वह करता नहीं, और जो करता है वह कहता नहीं। यूं ठाका लेता हुआ सागर व्यंग कसता है पुनः, सूरज से ऊपर से सूरज जल रहा है। व्यंग क्या कर रहा है समुद्र? ऊपर से सूरज जल रहा है और नीचे से तुम उबल रहे हो। समुद्र कह रहा है व्यंग करते हुए सूरज से, ऊपर से तुम जल रहे हो और नीचे से बड़वा नल उबल रहा है। और बीच में रहकर भी यह सागर कब जला, कब उबला, इसका शीतल सील यह कब बदला। सागर अपनी प्रशंसा कर रहा, ऊपर से तुम गर्म हो रहे, नीचे से ये गर्म हो रहे, बीच में रह कर के भी हमने अपना स्वभाव कब बदला। हाय रे, शीतल योग पाकर भी शीतल कहाँ बने तुम। हम समुद्र बैठे हैं, इतना पानी लिए, सूरज फिर भी ठंडा नहीं हो पाया, बड़वा नल फिर भी ठंडा नहीं हुआ, शीतल कहाँ बने तुम। तुमने उष्णत्व को कब उगला, कब त्यागा। दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारी उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कुपित रहता है। तुम्हारी उष्ण प्रकृति गर्म प्रकृति है, इसलिए पित्त तुम्हारा सदा कुपित रहता है। तथा चित्त क्षुभित रहता है। पित्त कुपित रहता है और चित्त यानी मन क्षुभित रहता है। अन्यथा उन्मत्तवत तुम यदवा तदवा बकते क्यों। पित्त प्रशमन हेतु मुझसे याचना कर, अपने पित्त के समन करने के लिए मुझसे याचना कर। सुधा कर सम, जैसे चंद्रमा ने याचना की थी और हमारे से सुधा ले गया और अपने आप को सुधाकर कहलाने लगा, तो तुम भी कुछ हमसे तो मांगो, याचना तो करो, सुधा सेवन किया करो, थोड़ा अमृत पान तुम भी किया करो। सूरज से कह रहा है समुद्र, और प्रभाकर का पक्ष ना लिया करो। और बड़वानल से कह रहा है कि प्रभाकर का पक्ष ना लिया करो, सूरज का पक्ष नहीं लिया करो। कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है। दो ताकतवर आ गए, तब दोनों को फोड़ने की यहाँ सूरज मिल गया ऊपर से, नीचे से बड़वा नल मिल गया है। अब सागर ने चाल चलना शुरू कर दिया कि इन दोनों को अलग अलग करो। बड़वा नल को कह दिया, क्या तुम पड़े हो चक्कर में उसके, अरे हमसे थोड़ी सुधा लो ना, शांत रहा करो, ऐसा करो। देखो ना चंद्रमा ने ले ली तो कितना बढ़िया ठंडा, ऐसा वैसा, तुम भी मेरे से लो। अब जो प्रभाकर का पक्ष ले रहा था बड़वानल, उसको फोड़ने के लिए समुद्र ने कूटनीति चलती है। किसी को यदि सही रास्ते पर लाना है तो अलग अलग महाशक्तियों के देश मिलते हैं, बात करते हैं, आपस में समझ लेते, अरे कहाँ उसका तो कुछ है ही नहीं, अपन अपना देखो ना, तुम अपना करो हम अपना करें, बढ़िया चलने दो। वो गलत रास्ते पर है तो फिर काय को पक्ष लेते हो तुम, क्या मिलता है उससे तुम्हारे लिए। देखो ना हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुमको भी हमको ये करना है। ये सब जो मेल मिलाप होते हैं, अभी जो वर्तमान में देश में चल रहा है, बड़ी बड़ी महाशक्तियों के राष्ट्रपति और देशों के प्रधानमंत्री जो मिल रहे हैं, ये सब अपने कूटनीतिक तरीके से कि जो अहित छायने वाला पक्ष है या आतंकवाद को बढ़ावे देने वाले पक्ष हैं, इन देशों को, इन लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए एक दूसरे देशों की यात्राएं की जाती हैं, मेल मिलाप किया जाता है, अपने देश की समस्याएं बताई जाती हैं, दूसरा कैसे समस्याओं को पैदा करता है ये समझाया जाता है, इसका उपाय क्या होना चाहिए, आपका सहयोग क्या मिलेगा। ये आदि आदि वार्ताएं अंदर अंदर बड़े बड़े लोगों में ऊपर सेटअप हो जाती हैं और वो समझते भी हैं कि जो प्रतिष्ठित देश हैं, स्थिर देश हैं, नीति निर्धारण करके चलने वाले देश हैं, उन पर भरोसा करना ही सही है। अस्थिर देशों से, अस्थिर नीतियों के लोगों से कोई लाभ होने वाला नहीं।
कूटनीतिक तरीके से चर्चाएं होती हैं, उसके अर्थ निकाले जाते हैं, देश आगे बढ़ते हैं। तो समुद्र ने भी कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है। पुनः प्रारंभ होता है पुरुषार्थ। पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना। समुद्र ने लक्ष्य बनाया है कि पृथ्वी पर प्रलय करना ही करना। बदलियों को भेजा, वापस आ गई, काम नहीं बना, कोई दूसरा रॉकेट भेजना चाहिए। एक भेजा वापस आ गया, दूसरा भेजना चाहिए। धरती को शांति से बैठने नहीं देना है, धरती पर तबाही मचाना है। ये जो सोच है ना, ये आतंकवाद का सोच है। आतंकवादी, आतंक की कोई जाति नहीं है, आतंक का कोई धर्म नहीं है। आतंक तो इस रूप में आतंक है कि चाहे तो दूसरी जगह, नहीं तो अपने ही घर में। हमको तो मरने मारने में आनंद है, चाहे दूसरा हो चाहे अपना हो। आतंक का एक ही धर्म है, या तो मरना या मारना, बस खत्म काम। इसलिए आतंक की जो बात है वो किसी एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को ही नुकसानदेह है। पूरी दुनिया के लिए हानि, मानवता के लिए हानि है। अपने ही देश में, देश की सीमाओं पर ऐसा होता है नहीं, उनके देश में वहीं के लोग करते हैं। स्कूलों में निर्दोष बच्चों के लिए, अस्पतालों में मरीजों के लिए, बाजारों में सड़क पर चलते हुए आम नागरिकों के लिए जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अरे किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो पर्सनल कुछ हो तो बात अलग है। निर्दोष आम नागरिक जो अपने रोजी रोटी में लगे हैं, ये आतंक है। अपनी चीज को लेकर लड़ना झगड़ना उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कोई लेन देन ही नहीं है, ये आतंक है। और ऐसा आतंक पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द है। और इसलिए सारी दुनिया और दुनिया के बड़े बड़े देश इस पर पहल कर रहे हैं कि मिल करके आतंकवाद का सफाया करना चाहिए। आग की लपटें भले ही कहीं लगी हों, यदि उन पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये पेड़ की वो पेड़, ये घर की वो घर का भेद अग्नि नहीं करती है। वो तो चलती है तो चलती है। ऐसा करके अब पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना। इसलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया है। पहले बदलियों को किया था, वो स्त्री समाज में आ गई, प्रभाकर के समझाने से बदल करके आ गई, मामला बना नहीं। अब पुरुष के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, इस पर भरोसा होगा, ये कहीं बदलेगा नहीं। इसलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया जाता है प्रचुर प्रभूत समय देकर। और वह पुरुष हैं 3 घन बादल। अब 3 घन बादल आए हैं, बदलियां और बादल, 3 घन बादल। बदलियां नहीं दल बदलने वाली, बदलियां नहीं दल बदलने वाली, झट सी दया से पिघलने वाली, ये घन बादल हैं। बदलियां नहीं जो दल बदलने वाली हैं, सारी योजना फेल कर देने वाली, झट सी दया से पिघलने वाली नहीं। शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। बादल जो हैं उनका उद्देश्य क्या है? शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। इनका जघन परिणाम है, निम्न कोटि का परिणाम है। जघन ही काम और घन 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 नाम। नाम क्या है? घन। बादलों का, बादल को घन कहते हैं ना, बादलों का नाम घन है, तो इनका घन नाम है। घन सघन, सघन घन नाम, जघन काम और जघन परिणाम, और इनका घन नाम। सागर में से उठते उठते क्षार पूर्ण नीर भरे क्रम क्रम से वायुयान सम अपने अपने दलों सहित आकाश में उड़ते हैं। पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछुड़ा भ्रमित हो भटका भ्रमरदल। सहचर
की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता। अब पहला बादल इतना काला काला है कि उसके कालेपन को देख करके भ्रमर भी भ्रमित हो गया कि ये हमारे साथी तो नहीं है, और भ्रमर भी उस बादल में जा रहा है कि ये हमारा ही साथी है। सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता और निराश हो लौटता है, यानी भ्रमर से भी अधिक काला है यह पहला बादल दल। यह पहला बादल दल भ्रमर से भी काला है। दूसरा, दूर से ही विष उगलता विषदर्शम नीला नीलकंठ, लीला वाला, जिसकी आभा से पकी पीली धान का खेत भी हरित आभा से भर जाता है। और अंतिम दल कबूतर रंग वाला है। यूं ये तीनों तन के अनुरूप ही मन से कलुषित हैं। अब 3 रंग वाले बादल भेजे हैं। पहला तो भ्रमर के समान काला काला है, दूसरा नीलकंठ वाला नीला नीला है, और तीसरा अंतिम दल कबूतर के रंग वाला है। अब तीनों में तन के अनुरूप ही मन से भी कलुषित हैं तीनों, जैसा तन वैसा मन। अब काला काला भ्रमर है तो काला काला मन है, नीला नीला शरीर है नीला नीला मन है, कबूतर जैसा शरीर है तो कबूतर जैसा मन है। जैन दर्शन में लेश्याओं का वर्णन आता है, और ये जो 3 रंग की चर्चा है, ये 3 रंग की चर्चा कृष्ण नील और कापोत लेश्या की प्रतीक है। जैन ग्रंथों में जो लेश्या का वर्णन आता है वह वर्णन एक बहुत मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक तरीके से लेश्या का वर्णन है। अपन बचपन से सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे, 6 मित्रों के लिए जामुन खाना है, आम खाना है, बगीचे में जाते हैं, पेड़ में सब कुछ लगा हुआ है, अलग अलग भाव बनते हैं सबके। पहला सोचता है ओह बहुत समय बाद इतने सारे फलों वाला वृक्ष मिला है, बाद में कभी लौट करके आ पाए कि नहीं आ पाए। खाना तो है पेट में, लेकिन सोचता क्या है कि पूरा जड़ से निकाल करके ले चलो, जड़ से निकाल करके ले चलो, पेट में खाना और जड़ से निकाल के ले चलो, ले चलो तो ले चलो। दूसरा सोचता है कि जड़ से क्यों निकालो, स्कंद बढ़ता है फिर डालियां निकलती हैं, डालियों को निकाल लो, पेड़ लगा रहने दो। तीसरा सोचता है डालियां क्यों निकालो, उनसे उपशाखाएं टहनियां निकलती हैं, टहनियों में आता है सब, टहनियां निकालो। चौथा सोचता है टहनियां भी निकालने की जरूरत क्या है, गुच्छों को निकालो। अब छोटे हों बड़े हों कच्चे हों पक्के हों वो बात की बात, पर गुच्छे गुच्छे सब निकालो। पांचवा सोचता है कि जब निकालने ही हैं तो कच्चे कच्चे क्यों निकालो, छोटे छोटे क्यों निकालो, पके पके निकाल लो, खाने में तो पके ही आते हैं ना, तो गुच्छा पूरा क्यों निकालो, उसमें जो पक गए हैं वो निकालो, छोटे कच्चे रहने दो। छठवां क्या सोचता है कि जब पके पके ही खाने के काम आते हैं तो पकने के बाद तो वो फल स्वयं गिरते ही है ना, अपने खाने के लिए तो गिरते हैं, तो जो अपने खाने के लिए फल स्वयं गिर कर के आ रहा है तो फिर तोड़ने की भी जरूरत क्यों है। उद्देश्य एक है, स्थितियां 6 प्रकार की हैं, और 6 प्रकार की ये स्थितियां 6 प्रकार की मनोवृत्ति को बतलाती हैं, और इन्हीं 6 प्रकार की मनोवृत्तियों को जैन ग्रंथों में षट्लेश्या कहा है। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल की ये चर्चा आती है। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल की जो चर्चा आती है वो यही लेश्याएं हैं। प्रारंभ की 3 लेश्याएं अशुभ हैं, कृष्ण नील कापोत अशुभ मानी गई है, पीत पद्म शुक्ल शुभ मानी गई है। जैन अजैन कोई भी हो, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई भी हो,
लेश्या उसकी अपने परिणामों से काम करती रहती है। सम्यक दृष्टि होकर के भी क्रोध में, कलह में, लड़ाई झगड़े के समय अशुभ लेश्या में जा सकता है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भी है, और यदि कसाय की तीव्रता नहीं है, मंद भाव से बैठा, तो भले उसको सम्यक दर्शन ना हो, तत्व का ज्ञान ना हो, पर कसायों की मंदता से, प्रकृति की भद्रता से, परिणामों की शांतता से हो सकता है उसको शुभ लेश्याएं हो जाएं। तभी तो अन्य मतावलंबी मिथ्या दृष्टि जीव, यहां तक कि अभव्य जीव भी सम्यक दर्शन के बगैर भी, तत्व ज्ञान के बगैर भी, अपने बाहरी तप त्याग के कारण, बाहरी तपस्या के कारण, और उस तपस्या में रहने वाली कसायों की मंदता के कारण स्वर्गों में ऊपर 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 पहुंच जाता है। कसायों की मंदता लेश्या को शुभ बनाती है, कसायों की तीव्रता लेश्याओं को अशुभ बनाती है। मूर्छा भाव में तीव्रता आती है। क्रोध, मान, माया, लोभ के तीव्र संस्कारों में लेश्या अशुभ होती है। इस तरह से ये तन के अनुरूप ही मन से कलुषित हैं तीनों, कृष्ण, नील और कापोत। इनकी मनोमीमांसा लिखी जा रही है। चांडाल सम प्रचंड शील वाले, घमंड के अखंड पिंड बने हैं। अब देखो इनकी मीमांसा क्या हो रही है। चांडाल सम प्रचंड शील वाले हैं, घमंड के अखंड पिंड बने हैं, जिनका हृदय अदय का निलय बना है, रह रह कर कलह करते ही रहते हैं ये, बिना कलह भोजन पचता ही नहीं इन्हें। जठराग्नि से भोजन नहीं पचता, जठराग्नि से तो सभी का पचता है, लेकिन ये कलह प्रेमी जो होते हैं इनका भोजन तो कलह से पचता है। बिना कलह भोजन पचता ही नहीं इन्हें। इन्हें देखकर दूर से ही भूत भग जाते हैं भय से। इनको देख करके भूत भग जाते हैं भय से। भयभीत होती अमावस्या भी इनसे दूर कहीं छुपी रहती है। इन कलह प्रेमियों से अमावस्या भी डर करके कहीं छुपी रहती है। यही कारण है कि एक मास में एक ही बार बाहर आती है आवाज़ तजकर। अमावस्या भी डर के कारण महीना में एक ही बार निकलती है वो भी अंधेरे में एक मास में एक ही बार बाहर आती है आवाज़ तजकर। निशा इनकी बहन लगती है। ये जो काले काले प्रचंड है ना, भ्रमर काले काले वाले, ये निशा इनकी बहन लगती है। सागर से शशि की मित्रता हुई, सागर से शशि चंद्रमा की मित्रता हुई। अपयस कलंक का पात्र बना शशि, किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से। अब सुधाकर यानी समुद्र से उसने सुधा ले ली, समुद्र से सुधा ले ली और चंद्रमा ने अपना नाम सुधाकर रख लिया। तो ये उसने घूस ली थी, घूस लेने से फिर उसको अपयस कलंक मिला। अपयस कलंक मिला चंद्रमा को, तो उसकी शादी कहीं हुई नहीं। अब जब उसकी चंद्रमा की शादी नहीं हुई, किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से शशि का संबंध निशा के साथ हुआ, अंधियारी के साथ सो सागर को श्रेय मिलता है यह सागर को श्रेय मिलता है यह। मोह भूत के बसीभूत हुए, कभी किसी तरह भी किसी के बस में नहीं आते ये। दुरासई हैं, दुष्ट रहे हैं, दुराचर से पुष्ट रहे हैं, दूसरों को दुख देकर तुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा जन्म जा है, बैर विरोध की ग्रंथि इनकी खुलती नहीं झट से। निर्दोषों में दोष लगाते हैं। कृष्ण लेश्या वाले, ये जो कृष्ण नील कापोत की चर्चा चल रही है, इनमें निर्दोषों में दोष लगाते हैं, संतोषों में रोष जगाते हैं। जो संतुष्ट बैठा है उसको जाकर के गुस्सा दिलाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे, संतुष्ट को गुस्सा दिलाएंगे। पद्म पुराण में एक संदर्भ आया है, पद्म पुराण में एक संदर्भ आया है, जब रावण बैठ जाता है बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने, तो ये हनुमान, अंगद
ये सब उसको विचलित करने जाते हैं, तरह तरह से उसको विचलित करते। वो तो ध्यान करता रहता है, बैठता रहता है, शांतिनाथ मंदिर में लंका में बैठा रहता है। यहाँ मालूम चल जाता है ये बहुरूपनी विद्या सिद्ध करेगा तो मामला और ज़्यादा इसका प्रभावशाली होगा, इसमें विघ्न डालो। रामचंद्र जी ने मना किया, नहीं, किसी के कार्य में विघ्न डालना ठीक नहीं है। तो रामचंद्र जी की बात तो मानी, लेकिन समय पाते ही, मौका मिलते ही बिना संकेत दिए तीनों निकल गए, हनुमान, अंगद वगैरह। और जा करके रावण जो ध्यान कर रहा था माला लेकर के, तो पद्म पुराण में लिखा, पहले तो ये सब जाके ऐसा ऐसा देखते हैं उसकी आंखों की तरफ ऐसा करके, ताकि कहीं इसका मन विचलित हो, तो भी कुछ नहीं। फिर उसके बाद धीरे से किसी ने उसकी माला निकाली, तो भी कुछ नहीं बोला। माला उसको दिखाने लगे, तो भी कुछ नहीं बोला। फिर माला को हिलाने लगे, तोड़ने जैसा करने लगे, अब तो ये कुछ करे, तो भी कुछ नहीं बोला। माला को पटक दिया, तोड़ दिया, तो भी कुछ नहीं बोला। फिर मणियाँ उठा उठा करके माला बना के फिर हाथ में देने लगे, तो भी कुछ नहीं बोला। और इतना होते होते ही उसका मंत्र पूरा हो गया, बहुरूपणी विद्या सिद्ध हुई। और जैसे ही रावण उसके खड़ा होता है, ये सब अपने आप भाग जाते हैं। अब तो हो गया। तो कहने का मतलब, संतोषों में रोष जगाते हैं। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आदमी क्या उपाय कर सकता है जो भी उपाय करें। निर्दोषों में दोष लगाते हैं। हालांकि रावण का संदर्भ अलग है पद्म पुराण में। निर्दोषों में दोष लगाते हैं, संतोषों में रोष जगाते हैं, बंदियों की भी निंदा करते हैं, शुभ कर्मों को अंधे करते हैं, सुकृत की सुषमा सुरभि को सूंघना नहीं चाहते, भूल कर भी विषयों के रसिक बने हैं, कसाई कृषि के कृषक बने हैं, जलधर नाम इनका सार्थक है। जड़त्व को धारण करने से जो मतिमंद मधांध बने हैं, यद्यपि इनका नाम पयोधर भी है, तथापि विषि बरसाते हैं वर्षा ऋतु में। अन्यथा भीर्मरसम काले क्यों हैं, यह बात निराली है कि वसुधा का समागम होते ही विष सुधा बन जाता है। और यह भी एक शंका होती है कि वर्षा ऋतु के अनंतर शरद ऋतु में हीरक सम शुभ्र क्यों होते। प्रसंग पूरा हो गया, समय भी पूरा हो गया। शेष चर्चा इसी को लेकर के कल करेंगे। महावीर भगवान की जय।